हमारे मित्र मंडल की ओर से यहाँ उपस्थित सभी गणित भक्तों का हार्दिक स्वागत, सुस्वागत है। भगवान शिव शंकर जी से अनुग्रह लेके श्री दत्तात्रेय प्रभु जी से दीक्षा रूपी ज्ञान प्राप्त करके मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। मथुरा काशी करते हुए बंगाल प्रांत के चंद्रगिरी नामक गांव में आ पहुंचे। उस गांव में सर्वोपदयाल नाम का एक धर्मशील ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सरस्वती अत्यंत सद्गुणी और धर्मशील थी, किंतु संतान के बिना दोनों ही पति पत्नी का मन अति दुखित रहता था। अचानक एक दिन मच्छिंद्रनाथ भिक्षा मांगने उनके द्वार जाके खड़े हुए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, माई भिक्षा दो। ओम भवती भिक्षां दे। माई, तू इतनी दुखी क्यों है? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। महाराज, मुझे पुत्र संतान नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने सभी उपाय किए, लेकिन मैं अभी तक निपुत्रिक हूँ। सरस्वती के कहने पर मच्छिंद्रनाथ का मन दया से भर आया। उन्होंने सूर्य मंत्र का जाप करके दिव्य भस्म सरस्वती को अर्पण किया। माई, यह राख नहीं है, यह अत्यंत तेजस्वी भस्म है। सूर्य मंत्र से प्रभावित भस्म का सेवन रात को सोते समय करना, उससे तेरे गर्भ से साक्षात हरि नारायण अवतार लेंगे, जो प्रतिदिन प्रकट होते हैं। आज से 12 साल बाद मैं फिर आऊंगा, तेरे पुत्र को उपदेश करूंगा, उससे वो अत्यंत कीर्तिमान होगा, तेरा सदा कल्याण होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए मिले भस्म प्रसाद से आनंदित सरस्वती ये शुभ समाचार बताने अपनी सहेली के घर गई। सहेली ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, पागल है क्या? ऐसी मिट्टी खाके किसको पुत्र प्राप्ति हुई है? ऐसे बंधु महाराज इस दुनिया में बहुत है। अपने जैसे लोग उनके पीछे नहीं भागते। मेरा कहना मान सरस्वती, इस मिट्टी को फेंक दे। आया ना के विपदा में पड़ी सरस्वती का मन विचलित हो उठा। संभ्रमित सरस्वती ने उस प्रभावी भस्म को गोबर से लथपथ कोने में फेंक दिया। काल चक्र घूमता रहा। 12 साल पूरे हुए और सरस्वती के द्वार पर फिर से आवाज गूंज उठी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, माई भिक्षा दो। ओम भवती भिक्षां दे। तेरा पुत्र कहाँ है माई? महाराज, मैं अभी तक निपुत्रिक हूँ। तुम असत्य बोल रही हो। तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य मंत्रों से तेजस्वी भस्म मैंने ही प्रदान किया था। मुझे क्षमा करो महाराज, मैं पापी हूँ, अभागी हूँ। मुझे अभय दे दो महाराज। आपने दिया हुआ पवित्र भस्म सहेली के बातों में आकर मैंने उस गोबर के कोने में फेंका। मुझे क्षमा करो महाराज, मुझे क्षमा करो। और तेरे भाग्य में अपत्यहीनता ही थी। मैंने तुझे भस्म दिया, लेकिन उस पवित्र भस्म को तूने गोबर में फेंका। अब देख, तेरी आंखों से देख उस पवित्र भस्म की शक्ति का प्रताप। और मच्छिंद्रनाथ की नजर कोने में उभरे हुए गोबर के ढेर पर पहुंची और उन्होंने कहा, हे प्रतापवंता, हरि नारायणा, सूर्य सुता, अगर इस गोबर में तुम हो तो चलो बाहर निकलो। तेरा जन्म यही हुआ है, 12 साल तक तुम यही रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम गोरक्ष रखा है।
गोरक्षनाथ, तुम बिना विलंब तुरंत बाहर आ जाओ, मुझे आवाज दो। मैं गोरखनाथ आपको विनम्र प्रणाम करता हूँ। मैं अंदर ही हूँ गुरुदेव, मुझे शक्ति प्रदान करो। अलख निरंजन। गोरखनाथ, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो, बाहर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। और गोरखनाथ गोबर के ढेर से बाहर निकले। उस तेज पुंज पुत्र के आते ही सूरज की चमकीली किरणों का साक्षात्कार हुआ। वो दृश्य देखकर सरस्वती को पश्चाताप हुआ और अपने कर्मों पे रोने लगे। इस प्रकार जन्मे गोरखनाथ। चलो हम भी दर्शन करते हैं प्रथम पूजित सुखकर्ता दुखहर्ता श्री गणेश जी के, और प्रार्थना करते हैं विनम्र भाव से। 50 साल गुजर गए, झोली रही गरीबों की खाली। लाज राखो सुखहर्ता दाता, सदा करो रखवाली बाप्पा, सदा करो रखवाली। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हमारे मित्र मंडल की ओर से